नमस्कार सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग सिंगल एंड मैरिड लोगों की। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं सैजीज आपकी रीडिंग। सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज आई एम हैविंग कोल्ड, सो हो सकता है मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम में बुलंद नहीं नज़र आ रही होगी, या फिर सुनाई नहीं दे रहा होगा, या फिर मेरी कंडीशंस भी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। बट प्लीज़ गाइज बियर विद मी बिकॉज ऑफ माई एलर्जी आई एम हैविंग दिस इशू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेजिटेरियस। जो लोग सिंगल हैं उनके पास क्या आ रही हैं, व्हाट आर द थिंग्स इस हफ्ते आप लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं, आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? कोई आपके पास आ रहा है, कुछ क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी लव लाइफ में, वो भी सारा ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन करेंगे। ये हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए गाइज, देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन्स में सब जगह मेंशन किया हुआ है। चलिए, ओके यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी अबाउट सैजिटेरियस सिंगल। ये हफ्ता कैसे रहने वाला है उन लोगों के लिए। हर्मिट कार्ड, सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंसेस। सो वी हैव 4 of wands, hermit, ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ सैजीस, बढ़िया कार्ड्स आ रहे हैं। चलिए, ओके सो वी हैव गॉट 2 more कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में 9 of पेंटिकल्स की एनर्जी है और हमारे पास 7 of swords एंड 5 of cups। व्हाट इज दिस? ओके सो सैजीज, बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए जो लोग सिंगल हैं। बेसिकली साइंस में बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। वर्गो से आप लोग डील कर रहे हैं मोस्टली, सो आई एम सीइंग वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके सो सैजीस, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है सिंगल की एनर्जी में है अभी फ़िलहाल के लिए। बट आप जो है अपने इनर वॉइस को बार बार पूछ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके अंदर चल रही है इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। कोई भी पर्सन हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ोडिएक साइंस में जाएंगे। अगर ज़ोडिएक साइंस से कोई पर्सन नहीं है देन ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग आपकी नहीं है। तो हो सकता खाली एनर्जीज़ को लीजिए, मैं बार बार यही बोलती हूँ, एनर्जीज़ को एज्यूम कीजिए जो भी एनर्जीज़ आपको पता लग रहा है। सो जो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एक इनर वॉइस आपको कुछ बोल रही है कि आपको कुछ आपको एक तरह से एक हेट्रेड भी लग रहा है इस पर्सन को लेकर। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी लग रहा है कि ये पर्सन तो अपनी नई शुरुआत की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं हैं। ओके तो येस, आप लोग सिंगल ही रहोगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज शैडो में अगेन आप जो है अपनी लाइफ में बहुत फोकस कर रहे हो, और आपको ये भी कभी कभी लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, इन्होंने आपके पेशेंस बहुत टेस्ट किया है, और कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ में तो बहुत खुश हैं। विद दिस 4 of wands, सेलिब्रेशन, हारमनी, सब चीज़ें हैं इनके लाइफ में। जॉब है, करियर है, सब चीज़ में फोकस्ड है। बट लेकिन जब बात आती है आपके बारे में सोचने की, तो ये पर्सन बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। ओके और आपको ये भी लग रहा है ये पर्सन बहुत ही स्नीकी एनर्जी में है। आपको किसी तरीके की दगाबाजी करी है इस पर्सन ने, या तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनकी एनर्जीज हो सकता है या आपकी एनर्जीज हो कि शायद आपने इस पर्सन के साथ ऐसा कुछ किया हो, और आप दोनों में या तो कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई हो जिस वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है काइंड ऑफ बनते बनते बिगड़ गया, समथिंग लाइक दैट। ओके तो ये सैजिटेरियस डेफिनेटली आप जो है थोड़ा सा अपने पास्ट में बार बार
जा रहे हैं, इसकी एनर्जी भी है। अगर आप सिंगल है तो आप किसी को कमिट नहीं करना चाहते हैं। दो आपके कार्ड में कमिटमेंट आ रहा है, कोई आपको आपके पास ऑफ़र लेके भी आ सकता है कमिटमेंट का। बट देन अगेन आप ये चीज़ सोचेंगे कि मुझे पास्ट में पर्सन ने जो डिसेप्शन एनर्जी दिया था या फिर कुछ किसी तरीके की चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चली है, तो ऐसा भी आप फील कर सकते हो कि जो फ्यूचर लोग हैं वो भी आपके साथ फिर ऐसा ही करना चाहेंगे और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि कौन चाहेगा कि एक ही मिस्टेक को बार बार होता है ना कि कुछ लोग होते हैं एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करना नहीं चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी है कि 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ कि आपके अंदर एक लॉस डिफीट की एनर्जी आ रही है कि या तो इस पर्सन को खोने का डर या इस पर्सन के मिलने से चीज़ें खोने का डर। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो गई है और आप जो है सिंगल की एनर्जी में वापस से आए हैं, या फिर आपने कुछ रिश्तों को खो दिया है, फैमिली से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं, तो बहुत हेट्रेड आपकी तरफ से भी आ रहा है। ऑल्सो आई फील कि आपने अपनी ऐसा नहीं कह रही कि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी है, आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करी है, बट देयर इज़ अ सॉरो इस बात का कि आप अपना अब चाहते हो फॉरगिवनेस किसी की। ओके, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप ये हो सकता है आप इस पर्सन से फॉरगिवनेस चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि जैसे आगे चीज़ें बढ़ तो रही हैं बट होता है ना कि अगर बंदा फॉरगिव कर देता है जो भी हुआ है आपस में, तो व्हाट आई फील हियर कि आपको इस पर्सन के लिए बहुत गुस्सा भी है, एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से भी फॉरगिवनेस मांगते हो, या तो आप इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पाए हो, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। ओ माय गुडनेस, 6 ऑफ कप्स। सो बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ कि सिंगल्स के लिए कि आप जो है इस पर्सन के साथ आई एम नॉट सेइंग रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, बट एटलीस्ट आई एम सेइंग कि आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हो बट यू आर एस्केपिंग फ्रॉम द रिकन्सिलेशन वाले मतलब चीज़ों से, कि रिकन्सिलेशन ना हो और डेस्टिनी हमें मिला दे। आई डोंट नो व्हाट्स दिस। एनीवेज, अब चलते हैं जो लोग कमिटमेंट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आती है, चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि जो लोग कमिटमेंट में हैं सेजिटेरियस, उनके लिए क्या एनर्जीज आती हैं। ओके, सेजिटेरियस जो लोग कमिटमेंट में, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। Okay, this is one card. 8 of swords. Oh my god, 7 of swords. क्या हो क्या रहा है सजीस? Lovers. 8 of wands. और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 9 ऑफ wands की एनर्जी है। आई डोंट नो, यू वांट टू गिव इट अ लास्ट शॉट। सैजिटेरियस, आई फील जो लोग कमिटमेंट में है, आई एम रियली फीलिंग कि आप अपने पास्ट पर्सन के पास वापस जाएंगे। अगर आप दोनों में कुछ सेपरेशन है या फिर कुछ भी है, आप दोनों में एक कम्युनिकेशन बन रहा है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स को। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं गाइस। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्क्रीन्स में सब जगह दिया है। ओके, आप लोग के मुझे मेल्स मिलते हैं, सो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस, आप ही की एनर्जी है। सैजीज, व्हाट आई एम गेटिंग हियर कि फैमिली आपके लोगों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपको ये लगता है कि इस पर्सन के पास वापस अगर आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, या फिर आपकी लव लाइफ जैसे मैरिड लाइफ अगर अच्छी नहीं जा रही है, तो डेफिनेटली आप उसको एक चांस देना चाहते हो। बट अगेन आई एम सीइंग कि आप यहाँ पे एक
एक कामनेस चाहते हो, यू वांट कि आपके अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, लेकिन आपको ऐसा लगता है आपकी फैमिली आपको शायद साथ नहीं दे रही है इस पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में, या फिर एक तरह के फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, आपकी तबीयत ख़राब होना, स्ट्रेस लेना। कई कई जगह तो मैं देख रही हूँ हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है ऐसे चीज़। तो आपको बेसिकली हील होने की ज़रूरत है यहाँ पे सैजिटेरियस। तो मैरिड लाइफ में देख पा रही हूँ कि अगर आप इस पर्सन के पास वापस जाना चाहते हो, कहीं ना कहीं फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है सैजिटेरियस, बट यू स्टिल वांट टू गो बैक टू दिस पर्सन बिकॉज यहाँ पे लवर्स है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एटलीस्ट। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई सैजिटेरियस आपकी इस हफ्ते की। किंग ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट इन जजमेंट। यू वांट दिस पर्सन बैक। आप इस पर्सन के साथ एक क्लैरिटी में आ रहे हो कहीं ना कहीं सैजिटेरियस। क्लैरिटी में ये आ रहे हो दैट सी यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर दिस पर्सन। आपके पास इस पर्सन के लिए बहुत इमोशंस हैं। आप एक रिलीजियस कास्ट कल्चर में बहुत बिलीव करने वाले, ट्रेडिशंस को मानने वाले इंसान हो, एंड आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से चाहते हो कि ट्रेडिशन के हिसाब से आप इस पर्सन को अपनी तरफ हासिल करो। लाइक हासिल इज़ नॉट अ गुड वर्ड, बट इट्स लाइक कि आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, या वट एवर, कि आपकी जो भी ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन के हिसाब से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर रीडिंग्स। चलिए अब गाइडेंस के लिए देखते हैं क्या आता है इस हफ्ते का गाइडेंस आप लोग के लिए सैजीज। Okay. Oh, this is a very nice. Okay, this is a blessing in disguise. Wow, 33. Be patient and have faith that your angels have the situation under control. What will come is far better than you dare to dream. आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए एज यूजुअल। पेशेंस के देवता हो आप, जुपिटर से रूल करते हो। आपके जो स्वामी है वो जुपिटर है, लॉर्ड जो है आपका जुपिटर है, और जुपिटर बहुत सारी चीज़ों में हमें बहुत नॉलेज देता है, विजडम देता है, टैकल करता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से। तो 33 यहाँ पे सिग्निफाई ये कर रहा है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। अगर आप दोनों में कुछ सेपरेशन हुआ था, वापस आप आ रहे हो, तो ये भी एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बिकॉज आपको पेशेंस आपने रखा था, तो उस पेशेंस का जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो अभी भी पेशेंस, अगर आप लोगों में ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने पर्सन को। अगर वो आपके लिए बने हैं तो डेफिनेटली सैजीज दे विल कम टू यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एवरीवन गाइज, बिकॉज द वेदर इज़ चेंजिंग एंड कोल्ड कफ लगा हुआ है सभी का। ओके, सो अपना आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, और हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू। एंड ये अक्षय तृतीया आप लोग के लिए बहुत ही फॉर्चुनेट हो एंड बहुत सारे अबंडेंस लाए आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।